कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं कुंभ राशि पे। चंद्र राशि जो है शनिदेव की जो 7.5 है उसका अंतिम और तीसरा चरण जो है वो प्रारंभ होने वाला है। उसका क्या प्रभाव रहेगा और ये जो 2 चरण गए हैं, ये जो 5 वर्ष जो गए हैं, और इसमें हमारे को मूल क्या निकालना चाहिए और आगे के लिए तैयारी कैसे करके रखनी चाहिए, क्या उपाय प्रयोग करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें करेंगे वीडियो में। पहले चरण समझ लेते हैं। कुंभ राशि शनिदेव 7.5 का अंतिम चरण 29 मार्च 2025 दिन रहेगा शनिवार, रात्रि में 11:01 पर आरंभ होकर 3 जून 2027 दिन रहेगा गुरुवार, प्रातः 6:23 तक लागू रहेगा। इसके पश्चात आपकी चंद्र राशि पर शनिदेव की 7.5 समाप्त हो जाएगी। 2025 और 2026 जो यह 2 वर्ष हैं, इसमें शनिदेव हमेशा की भांति वक्री होंगे और काफ़ी लंबे समय के लिए वक्री होंगे। तो ये दोनों डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए और इन डेट्स में क्या बदलाव होंगे, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले समझिए 2025 में 13 जुलाई 2025 दिन रहेगा रविवार, प्रातः 9:36 पर शनिदेव वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः 9:20 पर शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। उसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है 2026 भी, और 27 जुलाई 2026 दिन रहेगा सोमवार, रात्रि 1:25 पर शनिदेव वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः 5 बजे पुनः शनिदेव मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। अभी जो ये चरण है, जब ये वीडियो बन रही है, आने में लगभग 6 महीने बाकी हैं। अब इसको ऐसे समझिएगा कि मूल जो है, मूल यह है कि अब जाग जाइए। अब अंतिम 2.5 वर्ष बचे हैं, आने वाले हैं, और ये 2 काम अपने जीवन में आज से ही लागू कर दीजिए। पहले तो ये कंप्लेंट जो करते हो, व्यर्थ में कंप्लेंट का सेक्शन जो बनाकर रखते हो, वह कंप्लेंट करना जो है बंद कर दो और कर्म करना आरंभ कर दो। और कर्म करने वाले की नीति ही होनी चाहिए। कर्म करके बार बार यह नहीं देखना चाहिए रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए कि कर्म ऐसा कर दिया गया है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, स्वयं चल के आएगा। पहला बदलाव ये लेके आ जाइए, और जहाँ पर आपका हक है उसके प्राप्ति के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उससे बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। बिल्कुल जोर शोर से, पूर्णतः जोश के साथ, पूर्णतः अग्रेसिव होकर आगे आइए और बता दीजिए कि यह अधिकार आपका है। कोई भी अन्य व्यक्ति, अन्य जन आकर आपका अधिकार आपसे छीन नहीं सकता है। उसके लिए, उस अधिकार को आपसे छीनने के लिए उसको आपके साथ संघर्ष करना ही करना पड़ेगा, लड़ाई करनी ही पड़ेगी। हाथ खड़े करके जो है चलना जो है अब बंद कर दीजिए। हाथों के प्रयोग और भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह है मूल। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा, पिछले समय को भी समझ लेते हैं और आने वाले समय को भी समझ लेते हैं। यह जो तीसरा चरण है, इसमें शनिदेव जो है आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि पर आ जाएंगे। और जिस स्थान पर शनिदेव आ जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। जिस स्थान पर सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि वक्री से अलग होती है, केवल स्कैनिंग विद्या में ही वक्री दृष्टि में एक अधिकार और आ जाता है अपने घर से ठीक पीछे देखने का।
तो जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ मानसिक संघर्ष अवश्य होगा, लेकिन केवल मानसिक संघर्ष होगा। अगर आप तैयार हो, अगर आप एक प्रकार से जीवन को युद्ध की भांति देखते आते हो, तो वह जो मानसिक संघर्ष है वो ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा आपके आंतरिक मन के ऊपर। और जब शनिदेव का जो वक्री काल है, तब 138 दिनों का 2025 में और 2026 में, जैसा पूर्व में मैंने बताया, तब जो है एक केवल स्कैनिंग विद्या में एक दृष्टि और आ जाती है, वह आ जाती है अपने से एक भाव पीछे देखने का। तो अपने से एक भाव जब शनिदेव पीछे देखेंगे, उस भाव को संवारेंगे। तो मूल समझिए, शनिदेव जहाँ बैठेंगे उसकी जिम्मेदारी लेंगे, जहाँ सीधी दृष्टि से देखेंगे 3, 7 और 10, वहाँ पर मानसिक संघर्ष देंगे। और जब वक्री काल रहेगा, जब द्वादश भाव को देखने की दृष्टि आ जाएगी, अपने स्थान को लगन मानते हुए जहाँ पर वो विराजे हुए हैं, तो उस स्थान को संवारेंगे। यह संवारना और जिम्मेदारी लेना केवल शनिदेव की नियम और शर्तों पे लागू होगा, ना कि केवल आपके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि शनिदेव का प्रभाव आपकी चंद्र राशि पे हो, जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके लगन पे हो और आप बहुत आराम से बैठे रहो। नहीं, सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन सफलता बगैर संघर्ष के मिल ही नहीं सकती है। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यही मूल प्रार्थना रहेगी। यह जो 2.5 वर्ष हैं, आने वाले जो अंतिम चरण के कुंभ राशि, इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि धन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि धन भाव पे बैठे हुए हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यह देखो कि तुम्हारे को वह जो सामने 10 व्यक्ति हैं उनके पास जाना है, वह सब तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम्हारे को यह दिखाना है कि अब मुझे किसी भी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना जो तुम देते हो अपने शब्दों के द्वारा, उससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे जो कागज़ तुम्हारे पास है, मेरी जो चीज़ तुम्हारे पास है, मेरी जो वस्तु, प्रिय वस्तु तुम्हारे पास है, मैं उसको साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग करते हुए निकाल के लेके आऊँगा और तुम्हारे को यह दिखाऊँगा कि मुझे अब बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे यह पता है कि मेरी चीज़ है, मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, मुझे लेना ही लेना है। यानी क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि इस प्रकार का संजोग बनने वाला है कि ऐसे ऐसे बड़े बदलाव आपकी निजी प्रकृति में और ख़ास तौर से आपकी वाणी में शनिदेव डालने का प्रयास करेंगे। और जितना जल्दी आप स्वीकार कर लोगे, उतना ज़्यादा उत्तम भविष्य आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर सीधे तौर पर वह अष्टम भाव को देखेंगे। स्कैनिंग विद्या में अष्टम भाव है आपका आने वाला भविष्य, स्थायित्व को प्राप्त भविष्य, बिगड़ा हुआ नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि चलायमान चलता रहता है, बिल्कुल परमानेंट स्टेबल भविष्य आपका, स्टेबल फ्यूचर। तो यह लेसन जो है आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और शनिदेव जैसा आपको गाइडेंस कर रहे हैं, गाइडेंस को स्वीकार कीजिए, प्रणाम करिए और भूल जाइए इस बात की चिंता करनी छोड़ दीजिए कि धन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ध्यान रखिएगा कि शनिदेव आपको अगर प्रताड़ना देते हैं और अगर आप कहते हो कि मुझे पीड़ित किया हुआ है, तो वह आपकी मानसिक कमज़ोरी के कारण आपको पीड़ा महसूस हो रही है, क्योंकि आपके पास एक स्थायी लक्ष्य की प्राप्ति में जो नित्य दिनचर्या होनी चाहिए उसका अभाव है। आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है सोचने का और कंप्लेंट करने का। बस यह चीज़ अपनी ठीक कर लीजिए और ये ठीक होनी ही होनी है। ग्रह इस प्रकार की गणना समझा रहा है, तो हमारे को हमारे फ़ायदे की जो चीज़ है, हमारा जिसमें लाभ है, प्रॉफिट है, हमारे को उस मार्ग पर तो अवश्य में चलना ही चाहिए, जानबूझ के चलना चाहिए, नोइंगली चलेंगे हम तो। ध्यान रखिएगा, छोटा सा वाणी का सहयोग, वाणी का थोड़ा सा फेर जो है आपका उत्तम भविष्य बनाने को तैयार है। लेकिन ये सारी चीज़ें आने वाले 2.5 वर्ष में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम तो ये कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से और 10वें दिन से कोई रिजल्ट नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, प्रकृति जैसे कि मैंने बताई शनिदेव की नियम और शर्तों पे, तो नियम शर्तें शनिदेव की जो चाल है, धीमी चाल है, 2.5 वर्ष में वो चीज़ धीरे धीरे करके देंगे और बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको धन के संदर्भ में और उत्तम भविष्य के निर्माण में।
आगे इस बात को समझिए। अब संघर्ष वाली दृष्टियां 3, 7 और 10 पे चर्चा करेंगे। तीसरी दृष्टि जो है वो सुख स्थान पे पड़ रही है। सुख की प्राप्ति में और विशेषता भौतिक सुख की प्राप्ति में आपको यह समझना पड़ेगा कि यह भौतिकता यहीं रह जाएगी। अगर मैंने अपना चित्त भौतिकता में अटका के रखा है तो भौतिकता को जैसे ही हिलना शुरू कर देंगे, शनिदेव हिलाना शुरू कर देंगे, तो मैं भी हिलना शुरू हो जाऊंगा। जैसे कि वाहन है, जैसे कि किसी भी प्रकार की गैजेट्स हैं, उसमें आपने अपना मन लगा के रखा हुआ है और जो लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो वहाँ से केवल इसलिए कि आपकी कमज़ोरी जो है वह स्थायी ना बन जाए, बाहर निकालने के लिए वहाँ पर मानसिक संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बात की गारंटी तो नहीं कहा जा सकती। हाँ, इस प्रकार के लक्षण जरूर उत्पन्न होने वाले हैं कि यह 2.5 वर्ष इस प्रकार का प्रबंध अवश्य कर देंगे कि जिनके पास अपनी स्थायी छत नहीं है, अपना जिनका मकान नहीं है, घर नहीं है, उसके बीज जो है आपके पास आ जाएंगे और परिश्रम के द्वारा, लगन के द्वारा और उत्तम सोच के द्वारा उनको रोपण करिए। अंकुर उसमें से फूटेंगे, बड़े बड़े वृक्ष बनेंगे। यानी आने वाला समय जो है, मानसिक संघर्ष की स्टेज अगर आप पार कर देते हो तो आपके जीवन में केवल और केवल सुख ही होगा। लेकिन शनिदेव की गाइडलाइंस को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वह सुख ऐसा नहीं होगा, वह सुख ऐसा होगा कि मेहनत करने के पश्चात जब पसीना बहता शरीर में से और उसके पश्चात जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा शरीर को शीतलता महसूस होती है। और दूसरी तरफ ऐसा है कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा चलाया हुआ है, एसी चलाया हुआ है, वो वाली ठंडक। तो इस पर विश्वास करिएगा कि जो पसीने जब निकलता है परिश्रम करने के पश्चात तो शरीर हल्का भी होता है, दिमाग भी बड़ा फ्रेश हो जाता है और जब धीमी धीमी जो हवा चलती है उससे बहुत ज़्यादा शीतलता महसूस होती है, फ्रेश हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस स्टेज को पार करने के बाद हाँ, आपका जो है स्थायी सुख आपको प्राप्त होगा और मकान के संदर्भ में जरूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। वह संरचनाएं उत्पन्न होने जा रही हैं, आप तो पकड़ने वाले बनिए। अब दूसरी सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित बने रहते हैं कि हम बिल्कुल सीधे चलते हैं, लेकिन अब कलयुग चल रहा है, हर तीसरा व्यक्ति हमारी प्रोग्रेस से जलता है और किसी प्रकार की मैली तंत्र विद्या, तंत्र क्रियाओं के द्वारा हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है। ये सही बात है, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ आपकी बात से। कोई बात नहीं, अब समय आ गया है, शनिदेव की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, उन सब की फाइल्स भी शनिदेव मंगवा लेंगे। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्व में किया गया कर्म ही सामने आके खड़ा हुआ है और आप व्यर्थ में अब चिल्ला रहे हो। उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन व्यर्थ में किसी ने प्रोग्रेस रोकने का प्रयास किया है तो वह जो मर्जी जोर लगा रहे, अब आप उसका जो सीमा क्षेत्र है, जो गंदी मैली तंत्र विद्या का प्रयोग जो है, उससे बाहर निकल जाओगे और वह यही समझता रहेगा कि उसने जो है एक प्रकार का युद्ध, जो वह मानसिक युद्ध आपके साथ खेल रहा था, व्यर्थ में चिढ़ते हुए कि वो युद्ध जो है उसी के पक्ष में बना हुआ है। कब के कब आप उससे बाहर भी निकल जाओगे और वो वहीं पे वैसे ही बैठा रहेगा। ध्यान रखिएगा। और शनिदेव जो आपको संघर्ष देंगे अब आने वाले 2.5 वर्षों में, वह केवल और केवल आपके उत्तम भविष्य का ही निर्माण करेगा। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर बहुत सारे लोगों की पोल पट्टियाँ खुलती हैं कि इसने आपके खिलाफ़ यह साजिश करी पिछले 5 वर्षों में, तो आप हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे चल पड़िएगा। बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास अब खोने को भी कुछ नहीं बचने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये मेरी वाणी असत्य नहीं होगी, क्योंकि स्कैनिंग विद्या का जो पैनल है उसमें से निकाली गई ऊर्जा की गणना है। ऊर्जा की गणना गलत हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा।
अब तीसरी जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है। दृष्टि जहाँ पड़ेगी 3, 7 और 10, वहाँ मानसिक संघर्ष होगा। मानसिक संघर्ष इस आधार पे कहा जा सकता है, एकादश भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है, कि आप जो है अपनी प्लानिंग लागू करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फेरबदल करने पड़ेंगे। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने के पश्चात 3 से 4 महीने के पश्चात आपको इसमें सफलता मिलेगी। और विशेषता यह जो दृष्टि है, यह दृष्टि बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट तब भी देगी जब शनिदेव वक्री चाल पे चलना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। अदरवाइज रिजल्ट्स आपके पक्ष में हैं। और प्रार्थना रहेगी कुंभ राशि के, चंद्र राशि के जातक जो हैं, जिनका अटकाव बहुत ज़्यादा व्हीकल्स में है कि मेरे पास अमुक वाली मोटरसाइकिल होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, इससे बाहर आ जाइए। ये सब चीज़ें हैं, आ जाई कल गई, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। केवल और केवल जो है आगे बढ़ने और ऊंचा उठने पे ध्यान दीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें तो आपके पास शनिदेव की कृपा से लाइन लगी ही रहेगी, लेकिन आप उसमें अपना चित्त मत अटका के रखिए। चित्त को केवल और केवल अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्ति में लगाइए। इसलिए आपका जीवन लक्ष्य होना चाहिए आपको क्लियर, तभी कुछ मदद मिल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो कुछ बड़ा होने वाला है। उस बड़ा को करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने से पीछे हटोगे तो व्यर्थ में तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो भी मानसिक। और मानसिक पे रिएक्ट करोगे तो फिर फिजिकल तकलीफ झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है शनिदेव की। अब जब द्वादश दृष्टि पड़ेगी तो द्वादश दृष्टि के प्रभाव से शनिदेव के वक्री काल में ये दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, तो ये पड़ेगी आपके लगन भाव पे। शनिदेव का मूल प्रभाव, मूल चरित्र आपकी होल पर्सनैलिटी में लागू होगा ही होगा 138 दिनों के लिए। और ये 138 दिन जो हैं आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करने का कार्य करेंगे। आपके पूरी होल पर्सनैलिटी में एक गजब का रूपांतरण आएगा, लेकिन वह रूपांतरण ज़्यादा पकड़ तब पकड़ेगा जब शनिदेव वक्री होंगे। तभी ही यह केवल स्कैनिंग विद्या में दृष्टि एक्टिवेट हो जाएगी। जिनको यह लग रहा है कि रोज़गार में, मतलब रोज़गार का अर्थ यहाँ हो गया कि नौकरी में जो उन्होंने डिसीज़न लिया था अभी 3 से 4 महीने पहले, जॉब चेंज करी थी, तो वह ठीक करी थी या गलत करी थी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम पहले ही ठीक थे। ये सब कन्फ्यूज़न जो है, ये सारी कन्फ्यूज़न मानसिक है। आप जिस क्षेत्र में गए हो, अगर वहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है तो वह संघर्ष आपके दिमाग को छूना नहीं चाहिए। बस इस अवस्था को आप पार कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपके बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा। और जिनको यह लगता है कि व्यापार जो है, बिजनेस जो है, उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, क्या हमारे को यह सर्विसेज भी अपनी बिजनेस में जोड़ लेनी चाहिए, तो बिल्कुल जोड़ लीजिए, लेकिन पूरी उत्तम बुद्धि और विवेक के साथ। केवल देखा देखी में डिसीज़न मत लीजिएगा और बहुत क्विक डिसीज़न से बचिएगा। जहाँ तक काम चल सकता है वहाँ तक चलाइएगा। और मुख्य जो चीज़ है, मुख्य यही है कि शनिदेव जहाँ बैठेंगे तो 11 कुंभ राशि से निकलकर अब जब मीन में आ जाएंगे अगले वर्ष, तो जहाँ बैठेंगे उसकी जिम्मेदारी लेंगे और वहीं से ही सारी दृष्टि चलायमान है। तो मूल क्या है? मूल यही है कि शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं, अब आपको अपनी वाणी की और मस्तिष्क की ताकत को शनिदेव समझाने का प्रयास करेंगे। और बहुत ज़्यादा इस बात में मत रहिएगा कि सामने वाले को यह एहसास करा दो कि वह कितना गलत है, इससे मत रहिएगा, नहीं तो उसकी संगत में जाने से और उसको सुधारने के चक्कर में आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। बस यही प्रार्थना रखिएगा, आप अपना देखिए, उसका जो होना है वह ईश्वर देख लेंगे, या उसके कर्म है, कर्म ही उसको स्वयं जहाँ उसको जाना वहाँ ले जाएंगे। इस प्रकार की जो मेहनत है वह केवल और केवल अपना जो प्रत्यक्ष परिवार है उन सदस्यों के प्रति करनी है। उसके अलावा बाहरी क्षेत्र में जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। टोक जरूर सकते हो, लेकिन मीठी वाणी में टोकना है, क्योंकि
केवल आपको मार्ग बताना है कि ये मार्ग से अच्छा है, आप यहाँ ट्राई करिए। उसके बाद अगर वह स्वयं आपके पीछे पड़ के और प्रार्थना करता है कि आपकी सलाह पे मैंने ध्यान दिया है, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो ही सलाह दीजिए, लेकिन मांगने पर। ये बिन मांगे जो सलाह देते हो, बिन मांगे सुधारने का प्रयास करते हो, इससे केवल आपका टाइम वेस्ट होता है और जो ऊर्जा आपको अपनी निजी प्रोग्रेस पे लगानी चाहिए वो सामने वाले पे लग जाती है और वो तैयार बैठा है आपकी ऊर्जा को खाकर वेस्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वाणी की ताकत को समझिएगा, मीठी वाणी की ताकत को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति सत्य सुनना नहीं चाहता है क्योंकि वो कड़वा है। केवल और केवल उसके मुख पे प्रशंसा करके अगर आपके कार्य सीधे होते हैं तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। यही लेसन 5 साल से शनिदेव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशंस बनने वाली है कि जहाँ पर केवल और केवल मीठी वाणी से ही आपका उत्तम भविष्य का निर्माण होना अटल है, तय है, निश्चित है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो स्कैनिंग विद्या है इसमें जो भी ऊर्जा प्रभाव होते हैं इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको या तो अपने कुंडली में लगन देखिए, लगन से गणनाएं आप समझा करिए, देखा करिए। इसके लिए कुंडली स्पष्ट होनी चाहिए, कुंडली होनी चाहिए आपके अपने हाथ में। दूसरा, आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मेरी चंद्र राशि कुंभ है। अगर चंद्र राशि क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ओम शिवा लिखिए, अपनी चंद्र राशि के लिए प्रार्थना कर दीजिए, आपकी चंद्र राशि आपको बता दी जाएगी। फिर उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए आप जो ये गणनाएं हैं एनर्जी स्कैनिंग की, कुंडली स्कैनिंग की, वो देखा करिए, तब बहुत अच्छे से आप इसको लागू कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं